चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग नए पार्ट में मिल रहे हैं। नया पार्ट यानी चैप्टर फर्स्ट ही है, उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे, है ना। बढ़ाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग का टॉपिक है भाज्य संख्या। याद रखिएगा, भाज्य संख्या, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। भाज्य संख्या क्या होता है, सभाज्य संख्या क्या होता है, उससे पिछले क्लास में देखे थे। सम क्या है, विषम क्या है, प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है, यानी संख्या क्या है, अंक क्या, ये सब सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। हाँ, और आप वहां से अच्छे खासे जानकार हो सकते हैं। आज हम लोगों के पास टॉपिक है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, बड़े आसानी से हम आपको समझाएंगे, है ना। जैसे आप इसको एक अपने भाषा में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, लैंग्वेज अपना यूज करना है, कॉन्सेप्ट मेरा लेना है। लैंग्वेज मेरा मत लीजिएगा, किसी का लैंग्वेज मत लीजिएगा। हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, हम आपको रटने कभी नहीं सिखा सकते। ये मेरे अंदर की टैलेंट नहीं है जो कि हम आपको रटा देंगे। हम आपको सिखा देंगे, ये मेरा वादा। क्योंकि सिखा देंगे तो जीवन भर याद रखिएगा। अपने बच्चे को सिखाइएगा, दादा बनिएगा, अपने पोते को सिखाइएगा। रटा देंगे, पत्नी एक झापड़ मारेगी, आपका सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए हम रटाएंगे नहीं बाबू, रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा मेरे पास, है ना। चलिए हम सिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन भर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। भाज्य संख्या यानी कि इसका छोटा सा बात आप समझ लीजिएगा, ऐसा संख्या जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब समझ में आया होगा, ऐसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अब आप बताइए, यानी हम पहला संख्या एक ले रहे हैं 4, जैसे नंबर होता है ना 1 2 3, उसके बाद आता है 4। अब आप खुद बताओ, 1 का फैक्टर केवल 1 है या नहीं है? तो ये तो कभी नहीं होगा। हम क्या बोले, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर नहीं, 2 से ज्यादा यानी 3 4 5 6 इतना फैक्टर होगा, तब जाकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है, नथिंग मैटर, बट 2 से कम, यानी कि 3 से कम नहीं होना चाहिए। 2, केवल 1 और 2 को छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ और होना चाहिए, तब जाकर के वो भाज्य संख्या होगा, है ना बउआ। तो इसका तो एगो फैक्टर हुआ, ये तो जीवन में कहियो भाज्य संख्या नहीं होगा, ये तो किरिए खा लेना है बाबू। अब 2 को देखो, अब देखो 2 में एगो 1 एगो 2, इसका भी मोर देन 2 तो हुआ नहीं, केवल 2 हो गया, यहो बउआ भाज्य संख्या नहीं होगा। तीनों का वह हाल रे मीनू, 1 और 3, यहो तक कहियो भाज्य संख्या नहीं होगा। 4 को देखते हैं कि रंगबाजी झाड़ रहा था, हम तो भाज्य हैं, देखते हैं है कि नहीं। देखो रे बउआ, 1 से लगा, 2 से लगा, 2 से लग गया ना, 3 से नहीं लगेगा, 4 से। अच्छा बोलो बउआ, मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? यदि हो गया तो ये संख्या कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। यानी जिस भी संख्या का फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। याद रखना, जीवन में मत भूलना, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर, जिसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, वो हमेशा का हमेशा भाज्य संख्या होगा, और जिसका केवल 2 फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या होगा। गांठ बांध लो। 5 को देखो, 5 का 1 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं होता है रे बउआ, इसलिए हमेशा ये संख्या अभाज्य होता है, ठीक है। और 6 को देखो, 6 बाबा जो है, 6 बाबा का एगो 1 एगो 2 एगो 3 एगो 6, कते फैक्टर हो गए है रे बउआ? तो बताओ ये कौन सा होगा, भाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ रे बउआ, तोरे से हम पूछेंगे रे बउआ, बताओ बताओ, 15 भाज्य है कि अभाज्य है? तो 1 से लगा, हाँ 3 से लगा, 5 से लगा, 15 से लगा, तो अब तुम ही बताओ कि भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? हमेशा होगा ना, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, चलते हैं हम आगे। हाँ, आपको होमवर्क देने के लिए ये हमारा जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी है कमेंट में सबका जवाब लिखना। थोड़ा मेहनत करना, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए इतना मेहनत नहीं करोगे?
करना तो पड़ेगा। एक हाथ से ताली बजता नहीं है, दोनों हाथ से ताली ठका ठक बजाना पड़ेगा। चलो बजाने के लिए होमवर्क लिखते हैं। बताओ बउआ 105 कौन सा संख्या होगा? बताओ बउआ 99 कौन संख्या होगा? यानी भाज्य है या अभाज्य है? नंबर 3 100 कौन संख्या होगा? नंबर 4 50 कौन संख्या होगा? बताओ ताकत। समझ में आ गया ना? तो अब आप समझ गए होंगे भाज्य को भी, अभाज्य को भी, सह अभाज्य को भी, है ना? हम लोग अभी जस्ट सीखेंगे, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे अब क्या होगा। कोई हिला रहा है तभी हम पढ़े।